नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। सुनो सरकार देख रहे हैं आप। सुनो सरकार वो प्लेटफॉर्म जहां हम वो तमाम मुद्दे उठाते हैं जो आपसे जुड़े हुए, जिनसे आपका सीधा सरोकार है। आज बात करेंगे सतना का दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। 2008 में तैयार हुए इस स्टेडियम की बिल्डिंग के चारों ओर बनी चार दीवारी बेहद कमजोर हो गई है। वहीं इंडोर स्टेडियम की बिल्डिंग की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आने के साथ ही बिल्डिंग की छत में लगे टीन शेड भी काफी जर्जर हो चुके हैं। यानी यहां किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। जब से स्टेडियम बना है, बजट की वजह से इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ है। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की सुविधा प्रदान करने के लिए करोड़ों खर्च करके स्टेडियम में स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और अन्य खेल सुविधा प्रदान की गई है, लेकिन ये सुविधाएं कागजों तक ही सीमित रह गई। जिस मकसद को लेकर स्टेडियम बनाया गया, उसमें ये आज तक खरा नहीं उतर सका। एथलेटिक्स के ट्रैक्स होते हैं वो बनाना, प्लस फुटबॉल मैदान सुदृढ़ करना। इसके अलावा और भी इंडोर गेम्स के सारे बैडमिंटन कोर्ट, सारे कोर्ट डेवलप करने का है। हमारा टेंडर भी उसमें फ्लोट हो चुका है। दुर्भाग्यवश उसमें कोई अभी बिडर नहीं आया है। ये दूसरी तीसरी बार फ्लोट हम करने जा रहे हैं। तो प्रोजेक्ट तो है, जैसे ही निविदाकार आते हैं वैसे ही हम काम शुरू कर देंगे। इसमें जो फुटबॉल के लिए ग्राउंड है, इसमें एक्चुअल में क्या है, मुरुम है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को चोट वगैरह लगती रहती हैं। और इसमें एक्चुअल में जो बाउंड्री छोटी होने की वजह से क्षेत्र के अराजक तत्व वगैरह आते रहते हैं। अगर इसकी बाउंड्री थोड़ा सा और ऊंची हो, अराजक तत्व के इन द सेंस की बाउंड्री कूद के आए, किसी के सामान चोरी हो जाता है, वहीं यहीं से कूद के चले जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। मेंटेनेंस के लिए कोई भी इस तरह का बजट नहीं आया कि मेंटेनेंस कराया जा सके। अब देखिए, कबड्डी का, वॉलीबॉल का एक दिवस मतलब यहाँ ट्रेनिंग चल रही है। फुटबॉल के भी लड़के खेल रहे हैं, इंडोर में बैडमिंटन, टेबल टेनिस का भी चल रहा है। लेकिन जो फुटबॉल का ग्राउंड है उसमें ककरीला है, तो वही परेशानियाँ बच्चों के लिए होती है खेलने में। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता संजय लोहानी सतना से लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, सरकार लगातार दावे करते हैं और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में लगातार ये बात की जा रही है, विकास किया जा रहा है कि बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग मिल सके, लेकिन जो स्थिति सतना के स्टेडियम की है वो डरा देने वाली। कभी भी हादसा हो सकता है। आखिर कब जागेगा प्रशासन? जब हादसा हो जाएगा तब, या फिर कब जब कोई जख्मी हो जाएगा तब? रसिका, देखिए, ये जो स्टेडियम है पिछले एक दशक से इसी हाल में चल रहा है। जब ये स्टेडियम बना है उसके बाद कई सवाल उठे थे स्टेडियम बनने के समय ही कि इसकी जो गुणवत्ता है वो सही नहीं है, यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो राष्ट्रीय स्तर की नहीं है। पहले ही प्रशासन और अधिकारी के लोग दावा करते रहे कि यहाँ पर जो है राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी जा रही है इस स्टेडियम में, लेकिन ऐसा देखने में भी नहीं आता है। ना ही खिलाड़ियों को वहाँ महसूस होता है कि राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं। लगातार वहाँ पर बजट के अभाव में जो स्टेडियम है उसका जो जर्जर हो गया है और उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया है। लगातार स्टेडियम की हालत जो है जो खराब होती जा रही है, गिरती जा रही है। स्मार्ट सिटी घोषित होने के बाद ये उम्मीद थी कि स्मार्ट सिटी बन गया है यहाँ पर, स्मार्ट सिटी के बाद फंड आएगा, इससे स्टेडियम का कायाकल्प होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि स्मार्ट सिटी ने स्टेडियम का कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया, लेकिन कोई भी निविदाकार अभी तक इस स्टेडियम का कायाकल्प करने के सामने नहीं आया। इसलिए जो यहाँ पर खिलाड़ी है वो इसी तरह से जो मैदान वर्षों पुराना, दशक पुराना मैदान है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर बताया जाता है, उसी स्टेडियम में खेलने को मजबूर है और घायल होकर अपना चोटिल होते रहते हैं और खेलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसको राष्ट्रीय स्तर के मानक पर खरा उतरा माना जा सके। संजय, ये बताइए कि जो स्टेडियम का निर्माण कराया गया है, जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन है, उनसे बात करने की कोशिश की आपने? उनसे वजह जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि मेंटेनेंस का काम नहीं हो पा रहा है, कहाँ से ये काम रुका हुआ है? देखिए, ये स्टेडियम का निर्माण हुआ था, ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड निर्माण मंडल ने इसका निर्माण किया था। उसके बाद ही जब स्टेडियम का निर्माण चल रहा था उसी समय काफी विवादों में रहा। काफी सालों तक इसको हैंडओवर नहीं किया गया था। फिर इस तरीके से खेलकूद विभाग को, इसको जिला खेलकूद अधिकारी को अंडर में स्टेडियम को हैंडओवर किया गया था। लेकिन उसकी जो गुणवत्ता थी शुरुआत के समय से ही, जब यहाँ पर स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और खिलाड़ी लोग इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे थे, तब जिम्मेदार एजेंसियां जो थी, जिम्मेदार जो लोग थे, वो इस पर चुप्पी साधे हुए थे। इससे जो स्टेडियम का गुणवत्ता थी वो शुरू से खराब थी और लगातार उसके बाद जो बजट को मेंटेनेंस का होना चाहिए था, वो बजट का मेंटेनेंस नहीं होने के कारण सरकार की तरफ से नहीं मिला। इसलिए जो स्टेडियम की हालत थी दिन पर दिन
खराब होती चली गई। और आज ये स्थिति है कि अधिकांश कमरे जो स्टेडियम में बने हैं, इंडोर के कमरे बने हैं, उसके अंदर आप घुस नहीं सकते हैं। गंदगी और कचरा भरा हुआ है, टूट फूट गया है, पूरा प्लास्टर फट गया है, सीढ़ियां टूट गई हैं। मतलब आप देख के उस स्टेडियम को स्टेडियम नहीं कह सकते हैं, किसी बंजर बिल्कुल खंडहर वाली स्थिति में स्टेडियम की हालत बिल्कुल स्टेडियम जैसी नहीं दिख रही है। और जैसा कि व्यवस्थाएं की गई है कि बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग मिल सके, वहां पर बास्केटबॉल कोच बनाए गए और साथ ही तमाम वो व्यवस्थाएं की गई, लेकिन उस व्यवस्था का जब फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो क्या मतलब है ऐसे ढांचे तैयार करने का? बिल्कुल सही बात है रक्षा। जो भी स्टेडियम में निर्माण है, जैसे आप स्विमिंग पूल लीजिए, उसको जब स्टेडियम का स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया था तो वहाँ बताया गया था कि राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर तैयार किए जाएंगे, फलाना किया जाएगा, निकाना किया जाएगा, तमाम तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पिछले 4 सालों से स्विमिंग पूल ही बंद है, तो उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, वहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, वहाँ पे कोई केयर टेकर नहीं है। पूरे स्टेडियम में यही हाल है। चाहे कोई भी कोर्ट देख लीजिए, बास्केटबॉल के पास चले जाइए, आप ग्राउंड में चले जाइए, वॉलीबॉल के ग्राउंड में चले जाइए, हॉकी के ग्राउंड में चले जाइए, फुटबॉल ग्राउंड में चले जाइए, चाहे इंडोर के इंडोर में जो टेबल टेनिस कोई भी रूम में चले जाइए, आप जिम में चले जाइए, सभी जगह ये हाल है कि काफी जर्जर स्थिति हो चुकी है। कोई इसको देखने वाला नहीं है, मेंटेनेंस करने वाला नहीं है। सिर्फ दावे जो हवा हवाई होते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के यहाँ से खिलाड़ी तैयार करने हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने हैं, ऐसे जर्जर मैदान और खंडहर के स्टेडियम में तैयार नहीं होते हैं। न ही खिलाड़ी लोगों के पास ऐसी कोई सुविधाएं हैं कि वो अपने कहीं अच्छी जगह जाकर उसको अपना गेम्स के जो इम्प्रूवमेंट होता है, ट्रेनिंग ले सकते, कोच के अच्छे कोच से करते, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है यहाँ पर। ठीक है संजय, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। राजगढ़ के शासकीय स्कूलों में शौचालय गायब हो चुके हैं और जहां कुछ स्कूलों में टॉयलेट बचे भी हैं, वो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। ऐसे में स्कूल के बच्चे खुले में शौच करने को मजबूर हैं। कोल इंडिया द्वारा बनाए गए शौचालय घटिया क्वालिटी का निर्माण होने के कारण और स्कूल प्रबंधन की अनदेखी के चलते खराब हो चुके। जी मीडिया की टीम ने जिले के कई स्कूलों में जाकर पड़ताल की, जो नजारा हैरान करने वाला था। स्कूलों में टॉयलेट टूटी फूटी हालत पे थे। टॉयलेट को लेकर कोई रखरखाव भी नहीं किया गया था, जिसकी वजह से टॉयलेट बदहाल हो गए हैं। जब इसको लेकर जिला पंचायत सीईओ से पूछा गया तो उनका कहना है कि जिन स्कूलों में टॉयलेट नहीं है या फिर मरम्मत की जरूरत है, वहां शौचालय बनवा दिए जाएंगे। इस वक्त हम शासकीय माध्यमिक विद्यालय जूनापानी गांव में मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ पर इस स्कूल में कोल इंडिया द्वारा जो शौचालय बनाया गया था वो पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो चुका है। यहाँ कहीं वो नजर नहीं आता। कई जगह पर वह शौचालय नजर भी आता है तो वह कबाड़ खाने में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर इस स्कूल के शिक्षक मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर यह शौचालय गया कहाँ। सर, यहाँ पर देख रहे हैं जो कोल इंडिया द्वारा जो शौचालय बनाया गया है तो वो पूरी तरह से यहाँ गायब नजर आ रहा है, कहीं दिख नहीं पा रहा है। कहाँ गया वो पहले यहाँ पर जो शौचालय बना गया था वो धीरे धीरे जो है हल्का उसकी क्वालिटी होने के कारण धीरे धीरे टूटने लग गया था और उसका कुछ अधिकांश हिस्सा जो है टूट चुका था। उसके बाद जब आधे से ज्यादा टूट गया था तो मतलब गांव वाले उसको जो है सामान निकाल के ये ले जाने लगे थे और जो कुछ बचा था उसका हमने जो है स्कूल में सुरक्षित भी रख लिया और खुद का उपयोग भी कर लिया जो अच्छा था। किस तरीके का उपयोग किया? उसका उपयोग जो जैसे उसके बड़े वाले जो फाटक थे वो हमने जो है हमने मेन गेट के ऊपर ये लगा दिए गए हैं। गेट उसी का बना हुआ, छोटे गेट हमारे पास जो स्टॉक में रखे हुए हैं उसके। कितने समय में बिखर गया था ये शौचालय? वो मतलब ज्यादा जो है मतलब 2 साल तक तो गया वो, उसके बाद धीरे धीरे टूटने लग गया था 2 साल के बाद। तो देखो, लाखों रुपए की लागत से ये शौचालय बनाए गए थे और 2 साल भी नहीं चले और अब उस शौचालय का जो चद्दर था उसका क्या उपयोग किया गया है स्कूल में? ये उस शौचालय के सामान के चद्दर से देख सकते हैं ये गेट बना लिए गए हैं। यानी इतनी घटिया क्वालिटी का जो है निर्माण किया गया था, घटिया तरीके से शौचालय बनाए गए थे, जिसके हालात जो है अब ये है कि कहीं पर उनके गेट बना लिए गए तो कहीं कबाड़ खाने में तब्दील हो चुके हैं। राजगढ़ से जी मीडिया के लिए अनिल नागर। हमीरपुरा में कोल इंडिया द्वारा जो शौचालय बनाया गया था उसकी स्थिति देखेंगे कि चारों तरफ से अब यहाँ पर ये टूट चुका है। क्या हालात है इस शौचालय की, ये तस्वीरें बयां कर रही है। अब ऐसे में स्कूल के बच्चे सोच जाए तो जाए कैसे? ये पूरी तरह से चारों तरफ से ओपन नजर आता है। ये हालात लाखों रुपए के बने हुए शौचालय के हैं। अब यहाँ पर शिक्षक मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आखिर बच्चे जो हैं कैसे यहाँ पर सोच जा पाते होंगे। सर, कैसे यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं अंदर
कैसे यहाँ पर इसका शौचालय का इस्तेमाल हो पाता है? इसमें सर जो 2 लेटरिन है उसमें तो सर बालिकाएं जाती है सोच के वो अपने बाथरूम के लिए, और इसके बाद में जो लड़के हैं उधर सर गली में व्यवस्था कराते हैं, गली में है ना बाथरूम खुले में जाते हैं। हाँ, वो पानी की बहुत दिक्कत है सर। पानी की वजह से क्या है, शुरू से पानी नहीं है यहाँ पर। प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म भी है ना टूटा पड़ा है। 181 पे कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन ये इतना कब से टूटा पड़ा और इसकी शिकायत कहाँ की गई अब तक? ये सर इसकी शिकायत हमने BRC को लिखित में दे चुका है, मरम्मत के लिए भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी राशि हमें उपलब्ध नहीं हो पाई और मरम्मत के लिए। और ये क्या है सर, कोल इंडिया के द्वारा बना हुआ था, तो इसकी मरम्मत जो है वो बोलते हैं बोले कि आती नहीं है। अच्छा, भविष्य में आएगी तो हम उपलब्ध करवा देंगे। इसके अलावा और कोई तो बच्चे अभी खुले में जाने को मजबूर हैं। जी, तो देखिए, शौचालय तो बनाया गया था लाखों रुपए की लागत से, लेकिन वो घटिया निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। बच्चे खुले में शौच जाने को मजबूर है। राजगढ़ से जी मीडिया के लिए अनिल नागर। इस संबंध में शिक्षा अधिकारी और DPC को निर्देशित कर दे रहे हैं। वो इस शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से जहाँ जहाँ पे फंड अवेलेबल है मरम्मत कार्य कर उन्हें उपयोग करने लायक बनाएं। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अनिल नागर लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, आप जगह जगह पहुंचे हुए थे और अपने स्कूलों की स्थिति भी दिखाई कि किस तरीके से वहां पर व्यवस्था है, शौचालय की हालत क्या है, और जबकि उस स्कूल में लड़के लड़की दोनों वर्ग के लोग पढ़ते हैं। तो चलिए, लड़कियों को कई तरह की ऐसी परेशानियां होती है और उसके बाद भी स्कूल की स्थिति इस तरीके की है, वो कहाँ शौचालय जाएंगे, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूल प्रबंधन इस पर सो रहा है, प्रशासन सो रहा, हर कोई सोया हुआ नजर आ रहा है। आखिर जागेंगे कब? देखिए, बिल्कुल 2014-15 में जिले में 1460 से अधिक कोल इंडिया द्वारा शौचालय बनाए गए थे। अब इन शौचालय के हालात क्या है, ये 1-2 साल में ही खंडर हो गए थे और कुछ स्कूलों में तो ये नजर आते ही नहीं है। देखिए, उनका इस्तेमाल क्या किया गया, उन शौचालय की चद्दर के गेट बना लिए गए, खिड़की बना लिए गए, वहां पर शौचालय नजर आते ही नहीं है। ऐसे में बच्चे जो है खुले में शौच जाने को मजबूर है। देखिए, जिम्मेदारों का इस ओर अब तक ध्यान नहीं है। देखिए, एक बड़ी लागत लगी थी शौचालय को बनाने में। अगर शायद देखरेख किया होता, मेंटेनेंस किया होता, तो ये हालात नहीं होते। लेकिन लापरवाह तो वहां पर स्कूल में शिक्षक भी है, उन्होंने भी ध्यान दिया नहीं। चाहे बच्चे खुले में शौच जाए, उनको इस बात की परवाह है नहीं। चाहे शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान दे रहा। देखिए, जिला पंचायत CO भले ही कह रहे हैं कि जहां पर इस मरम्मत की जरूरत है, वहां मरम्मत कर दी जाएगी। देखिए, जिले के ऐसे बड़ी तादाद है स्कूलों की जहां पर स्कूलों में शौचालय नहीं है। देखिए, छात्र तो चले जा रहे हैं खुले में, ऐसे में कई स्कूल ऐसे भी है छात्राओं के लिए भी कोई व्यवस्था है नहीं, उनको भी खुले में शौच जाने को मजबूर है, या फिर वो जो खंडर शौचालय है उसी में शौच जाने के लिए जो है मजबूर दिखाई दे रहे हैं बच्चे अभी। जी अनिल, ये बताइए कि जो SCCL प्रबंधन है, कोल माइंस ने जो निर्माण कराया, वो प्रबंधन से आपने बात करने की कोशिश की कि आखिर घटिया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि जो स्थिति है वो दर्शाती है कि ये प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ किया गया। ये बात पता थी कि आगे स्थिति खराब हो सकती है और तब भी घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज किया गया। देखिए, कोल इंडिया के प्रबंधक से तो बात हो नहीं पाई, लेकिन यहाँ के जिला पंचायत CO से बात हुई है और DO से बात हुई है। तो उनका कहना है कि एक बार कंपनी बनाकर चली गई तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाती है देखरेख की, मेंटेनेंस की। यानी मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी थी स्कूल प्रबंधक की थी, शिक्षा विभाग की थी। लेकिन इस ओर जो है ना तो स्कूल विभाग ने अब तक ध्यान दिया। यही कारण है, देखो, बच्चे जो है खुले में शौच जाने को मजबूर है। अगर शायद अच्छी क्वालिटी का निर्माण हुआ होता तो ये हालात उन शौचालय के हुए नहीं होते, तो 1 साल में 2 साल में ही उखड़ गए थे। जी बिल्कुल, सवाल यही खड़े होता है कि अगर अच्छे क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल हुआ होता तो ये स्थिति नहीं होती, और सरकार तक ये बात पहुंचनी जरूरी है कि उनको भी पता चले कि अलग अलग क्षेत्र में क्या व्यवस्थाएं की जा रही है। शिक्षा की बात होती है स्कूलों में, अगर स्कूल बच्चे जाते हैं तो शौचालय की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराना प्रबंधन की ही जिम्मेदारी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।